तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रही और तुमने मुझसे फिर से ये सारी बातें करी तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। और तुम्हें नहीं होगा फिर से। ये सुनते ही जंगकुक शॉक में तयांग को अपनी बड़ी आंखों से देखने लगता है। उसका मुंह खुला हो जाता है। वो तयांग को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कभी कभी कुछ ऐसा देखा नहीं था। उसने ऐसा कुछ सुना था जो उसने कभी तयांग से एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो ये सारी लाइंस किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकता था लेकिन तयांग से नहीं। वो कुछ अलग थी उसके लिए। वो अपने ही ख्यालों में खोया था तभी तयांग झटके से अपना हाथ छुड़वाती है और भागती चली जाती है। वो पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखती है। वहीं जंगकुक उसका हाथ हवा में ही होता है। वो भागती हुई तयांग को पीछे से देख रहा होता है। तयांग का विजन ब्लर 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 और वैनिश हो जाता है। उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। उसके नब्ज धीमे हो जाती है और टेरेस पे ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छूती हुई चली जाती हैं। उसके कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी कि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। और तुम्हें नहीं होगा फिर से। ये बातें जंको के कानों में रिपीट मोड पे चले जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सेकंड्स मिनटों में बदले, मिनट्स घंटों में बदल चुके थे और जंकुक वहीं खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अभी हुआ क्या उसके साथ। और तभी उसका फोन बजता है और वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। फोन रिसीव करता है जो कि शुगा का था। और तभी उसे ख्याल आता है कि वो टेरेस पे है और शायद काफी टाइम बीत चुका है। तो वो फटाफट से नीचे जाता है। पार्टी में मौजूद वो हर किसी को देखता है। अपनी नजर वो पूरी पार्टी में घुमाता है जहाँ शुगर, जिमिन, बाकी उसके कजन्स, फ्रेंड्स सब मस्ती कर रहे होते हैं। रात का कुछ 12:30 पौने 1 के करीबन हो रखा होता था। जंकुक को लेकिन तयांग कहीं नहीं दिखती है। इनफैक्ट जैक भी उसी पार्टी में अवेलेबल होता है। वो तयांग को हर जगह देखता है लेकिन उसे तयांग कहीं नहीं मिलती है। वो शुगा के पास जाता है, कुछ बात कहता है उसके कानों में और वो पार्टी छोड़ के चला जाता है। वो डायरेक्ट जिमिन के घर की तरफ बढ़ता है। पार्टी वेन्यू से जिमिन के घर का डिस्टेंस 20 to 25 मिनट्स का होता है जिसको वो सिर्फ 10 मिनट में कवर अप करता है। जिमिन के घर में एंट्री लेते ही जिमिन की मॉम उसे सामने से दिखती है हॉल के अंदर बैठी हुई, जिनसे वो कंफर्म करता है तयांग के बारे में। तो उसे पता चलता है कि तयांग अभी तक वापस नहीं आई। तभी जंगकुक लॉन में बाहर बैठ जाता है और जो भी आज उसके साथ हुआ, जो भी तयांग ने बोला उसे, उसके साथ वो स्पेंड किए हुए पूरा दिन, उसकी मस्ती मजाक में टांग खींचना, उसका मजाक करना, वो सब कुछ उसके कानों में बजे जा रहा था। वो सारी चीजें उसकी आंखों के सामने एक मूवी की तरह चली जा रही थी। आधा पहर हो चुका था रात का। पार्टी खत्म हो गई थी। सब लोग घर वापस आ चुके थे। शुगा जंको को पूछता है कि वो लॉन में बाहर क्या कर रहा है तो वो कुछ बहाना बना करके बाहर ही बैठ जाता। जिमिन से वो बातों ही बातों में पता करने की कोशिश करता है तयांग के बारे में, बट जिमिन अपने होशो हवास में ना होने की वजह से उसे कोई क्लू नहीं मिल पाता। उसे बैठे बैठे घंटों हो चुके थे। तभी मेंशन के अंदर एक कार एंटर करती है जिसमें वो देखता है कि तयांग बैठी हुई है। गाड़ी पार्क होती है और जंगकुक फर्स्ट टाइम तयांग के सामने जाने से नर्वस फील कर रहा था। गाड़ी का गेट खुलता है और तयांग अपना एक पैर निकालती है, फिर दूसरा निकालती है और अपनी गहरी सांस भरते हुए कार से बाहर आती है। वो अंदर जाने को लग ही रही होती है तभी उसको पीछे से आवाज आती है, तयांग। और वो अपनी ही जगह पे फ्रीज हो जाता। उसे पता था ये किसकी आवाज और वो उसे इस टाइम पे फेस नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम क्या, वो किसी भी टाइम पे अब उसे फेस नहीं करना चाहती थी। बट फिर उसे दोबारा अपना नाम सुनाई देता है, तयांग। आई नो तुम मुझे अवॉइड कर रही हो बट प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, प्लीज। तयांग फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। तभी जंकुक उसके नजदीक आता है और नजदीक आता है। जितना जितना जंकुक उसके नजदीक आता रहता है उतना उतना तयांग की सांसें बढ़ती रहती है, हैवी होती रहती है।
और उसकी मुट्ठी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। थयोंग से जब जंगकुक इंचेस पीछे होता है, तो थयोंग की आंखें क्लोज्ड हो जाती हैं और उसे आवाज आती है, थयोंग, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगी कि वो तुमने जो बोला था वो क्या था? तभी वो अचानक से अपनी आंखें खोलती है, अपनी मुट्ठी खोलती है और गहरी-गहरी सांसें लेती है। तयोंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे अब इग्नोर मत करो प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। जो तुमने कहा वो क्या था? आई एम श्योर तुम कोई मज़ाक कर रही थी, राइट? बट तुम जिस कंडीशन में तुमने मुझे बोला वो कोई मज़ाक तो नहीं लग रहा था। मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। आज से पहले मैं इतना कन्फ्यूज़ कभी नहीं हुआ, स्पेशली लड़कियों के मामले में तो कभी भी नहीं। प्लीज़ मेरी उलझन को दूर करो एंड लुक एट मी एट वन्स प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तभी तयोंग अपनी सांसें छोड़ती है और जंगकुक की तरफ मुड़ती है और तयोंग को जंगकुक देखता है और उसकी गहरी नीली आंखों में खो जाता है। उसे खुद नहीं पता होता कि उसकी आंखों में वो क्या देख रहा होता है, बट वो उसकी आंखों में खो जाता है। वही तयोंग भी जंगकुक की आंखों में डूब जाती है और वो माहौल एक बार फिर खामोश हो जाता है। दोनों की आंखें अनचाही बातें कर रही थी, लेकिन जब बारी उनकी ज़बान की थी, तो कोई शब्द बाहर ही नहीं आ रहे थे। कई मिनट एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद तयोंग कहती है, अपना आई कांटेक्ट हटाने के बाद, जंगकुक, लिसन, तयोंग, मेरी बात सुनो। जंगकुक तयोंग को दोनों शोल्डर से पकड़ते ही उसको कहता है, सी, मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरीके से मुझे बोला है। आई नो तुम मजाक कर रही थी, और अगर मजाक नहीं कर रही थी तो मैं तुम्हारा आइडल मैन नहीं हूँ। और तयोंग सुन पड़ जाती है। ऐसा नहीं था कि तयोंग अपना कोई कन्फेशन करने वाली थी या उसको कुछ कहने वाली थी, नो। बट सडनली उसके मुंह से ये सुनना उसके लिए थोड़ा शॉकिंग था और काफी हर्ट ब्रोकन भी। सी तयोंग, मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लड़की समझता हूँ। वी कैन बी फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स, बट वो कुछ और था, वो कुछ अलग था। मैंने ऐसा कभी कभी फील नहीं किया जैसा जैसा मैं तुम्हारे उस कन्फेशन के बाद फील कर रहा हूँ। मैं बेचैन हूँ। सी थयोंग, मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम नॉट दैट आइडल टाइप पर्सन। मैंने तुम्हें बताया, मैं बंदिशों में नहीं रहना चाहता। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, रिश्ते, शादी, बच्चे, ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। मैं एक आजाद परिंदा हूँ, मैं पिंजरे में नहीं रह सकता हूँ। और शादी, प्यार, कन्फेशन, ये सब मेरे लिए एक पिंजरा है। इट्स अ केज, इट्स अ गोल्डन केज, जिससे मैं निकलना चाहूंगा, लेकिन लेकिन निकल नहीं पाऊंगा। इन सब चीज़ों से मैंने अपने आप को हमेशा परहेज़ रखा है, और मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ सकता। तो प्लीज़, तुम्हारे दिल में ऐसा शायद कुछ नहीं है, राइट? क्योंकि तुम जैसी लड़की हो उसे मैं डिज़र्व नहीं करता। तुम तो एक बहुत अच्छा लड़का डिज़र्व करती हो, क्योंकि तुम टाइम पास के लिए नहीं बनी हो, तुम तो इश्क के लिए बनी हो, शिद्दत वाला इश्क। जो ये तुम्हारा चेहरा है, इस पे तो लोग जंग के लिए चले जाएँ। इतना मासूम, इतना भोला, इतना प्यारा। और ठहरा मैं वन नाइट स्टैंड से आगे कोई बात ही नहीं करता। लेकिन तुम वो नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गलत चॉइस हूँ। आई एम सॉरी थयोंग, आई एम सॉरी ताए, सॉरी। और जंगकुक धीरे-धीरे उसके कंधे से हाथ बढ़ाता हुआ उसकी हथेलियों को पकड़ लेता है। उसके 10 उँगलियों को अपनी उँगलियों में उलझा लेता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, यू डिज़र्व बेटर। तयोंग तब से सिर्फ जंगकुक की आंखों में देख रही होती है। वो उसकी आंखों में देखना चाहती थी कि जो ये बोल रहा है क्या ये सच है। ऑफ कोर्स ये सब कुछ सच है, क्योंकि कहाँ जंगकुक कहाँ वो, उन दोनों का कोई मेल नहीं था। तयोंग एक घर चाहती थी, बट जंगकुक खुला आसमान चाहता था। दोनों का आपस में कोई मेल नहीं था। तभी तयोंग अपने होश में आते हुए कहती है, मुझे पता है जंगकुक, मुझे पता है। और इतना कहती हुई वो जंगकुक से अपना हाथ छुड़वाती है और जाने लगती है। तभी जंगकुक उसका हाथ पीछे से पकड़ता है और उसे खुद नहीं पता था कि उसे ये अर्ज क्यों आई, बट वो तयोंग को बहुत जोर से हक करता है। इतनी जोर से कि शायद कुछ उससे छूट रहा हो,
कुछ उसका अपना दूर जा रहा हो, ऐसा कुछ। जंगकुक ने तयोंग को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था, मतलब उसके दिल के पास। वही तयोंग की आँखें आँसुओं से भर जाती है। 10 साल पहले जब वो अपने उस ट्रिप पे जंगकुक से मिली थी, उसने अपनी फीलिंग्स का कभी इज़हार नहीं किया था। ट्रिप के खत्म होने के बाद जंगकुक से उसने कभी बात नहीं की। ऑल्दो उसका नंबर था उसके पास, बट स्टिल उससे दूर होने का इतना दर्द उसे नहीं हुआ था, जितना उसे आज हुआ है। अपने प्यार का उसने इज़हार नहीं किया था, लेकिन आज आज जो दर्द वो महसूस कर रही थी, ऐसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। शायद इसी को मैच्योर लव कहते हैं, समझदारी वाला प्यार। क्योंकि इस स्टेज पे हर इमोशन हमें बहुत ज़ोर से हिट करता है। तयोंग अपनी आँसू भरी आँखों को जल्दी से साफ करती है और खुद को उससे अलग करती है और वहाँ से चली जाती है। जंगकुक उसे पीछे से जाता हुआ देखता है और बस देखता ही रहता है, जब तक वो पूरी तरीके से वैनिश नहीं हो जाती। और जंगकुक वहीं टेबल पर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। हमारी